नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक वीडियो है ये, और हेडिंग जैसा कि आपने यहाँ पढ़ लिया है, बैक टेस्ट आखिर क्यों ज़रूरी है। बैक टेस्ट यानी कि जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए आते हैं तो कोई भी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, कुछ भी चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो आप ऐसे आंख बंद करके तो फॉलो नहीं करते, है ना। या आप कोई भी काम शुरू करते हैं या कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो आप उस बिजनेस की प्रीवियस हिस्ट्री को ज़रूर चेक करते हैं कि आखिर वो चीज़ें क्यों, कितना सफल है, कितना सक्सेस किया है प्रीवियस दिनों में, पिछले दिनों में, और क्या वो बिजनेस आपको शूट करेगा कि नहीं करेगा। तो इसके लिए आप उसके पिछले दिनों के परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। तो बैक टेस्टिंग आखिर क्यों ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसको रखा है। इसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे, इसकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। पर जैसा कि आपको पता है, मैं अक्सर अपनी बातों को कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो कहानी आपके सामने हाजिर है, एक स्टोरी छोटी से हाजिर है। स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा कि बैक टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है। बहुत पहले की बात है, मतलब किसी टाइम एक व्यक्ति अपने एक यात्रा पे निकला था। लंबी यात्रा थी उसकी, लंबी यात्रा थी, और लंबी यात्रा के दौरान वो पहुंचा एक रेगिस्तान में। ध्यान से सुनिएगा, लंबी यात्रा थी, उसको बहुत दूर जाना था, और पहुंचा वो एक रेगिस्तान में। चलते चलते एक सूखा जगह मिला। आप रेगिस्तान भी समझ सकते हैं, सूखा प्रदेश भी समझ सकते हैं, ड्राई सिटी समझ सकते हैं, कुछ भी, जहाँ पानी नहीं था, बिल्कुल पानी नहीं था। उसको चलते चलते प्यास लगी, जो भी सामान था पानी पीने का सब उसने खर्च कर लिया था, तो ख़त्म हो गया, तो कुछ था नहीं उसके पास। अचानक से एक छोटा सा घर दिखाई दिया उसको। उसको लगा कि चलो वहाँ पे कुछ मिल सकता है उसको। वो व्यक्ति गया उस घर में और देखा तो घर झोपड़ी का था, फूस का बना हुआ था उस सुनसान इलाके में, और उसके अंदर एक चापाकल था, हैंडपम्प। ठीक है, उसके अंदर एक हैंडपम्प था। व्यक्ति खुश हो गया, बोला वाह, लगता है मेरी प्यास यहाँ पे बुझ जाएगी, मुझे पानी मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा सर। हाँ, तो इस चीज को समझिए कि उसको लगा कि यहाँ पे पानी मिल जाएगा, हैंडपंप भी है। जब उसने हैंडपंप चलाया तो पानी नहीं निकला। अब वो निराश हो गया, दिक्कत हो गई उसको, निराश हो गया। फिर उसकी नज़र अचानक से उस मकान के, उस झोपड़ी के ऊपर वाले छत, वहाँ उस पर पड़ा। तो देखा वहाँ पे एक लकड़ी में एक बोतल फंसा हुआ है, एक लकड़ी में एक पानी का बोतल फंसा हुआ है। ठीक है, और उस तो खुश हो गया, अरे चलो पानी का बोतल भी मिल गया भाई। और पानी भरा हुआ बोतल था, उसको उसने उतारा वहाँ से ऊपर से, और उसको पीने ही वाला था कि उसके नीचे में एक पर्ची चिपका हुआ उसको दिखा। ध्यान से सुनिएगा, वो खुश हो गया, और उस बोतल के नीचे में वो पर्ची चिपका हुआ था, लिखा हुआ था, कृपया इस हैंड पंप को, ठीक है, कृपया इस पानी को, बोतल वाले पानी को इस हैंड पंप में डाल दीजिए। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कहानी बड़ा मजा आने वाला है। कृपया इस पानी के बोतल से जो है ना, इस पानी को हैंड पंप में डाल दीजिए, उसके बाद आप हैंड पंप चलाइए तो पानी निकल जाएगा, फिर आप पी सकते हैं। और वापस से पानी भर के इस बोतल को ऊपर ही रख दीजिए जहां से आपने उतारा था। रिपीट कर रहा हूँ, उस पानी भरे बोतल में लिखा हुआ था कि कृपया इस पानी को हैंड पंप में डाल दीजिए, उसके बाद हैंड पंप चलाइएगा तो पानी निकलेगा। पानी जब आप पी लेंगे तो वापस से इस बोतल को भर दीजिएगा हैंड पंप से, और वापस ऊपर ही रख दीजिएगा ताकि किसी और को मदद हो सके। ठीक है, अब वो सोचा, दुविधा में पड़ गया कि एक ही बोतल पानी है, छोटा सा पानी है, पता नहीं हैंडपम्प में डालूंगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा, पानी बर्बाद तो नहीं हो जाएगा, मैं पी लेता हूँ। फिर भी पता नहीं, उसने सोचा कि अरे भाई, किसी ने लिखा होगा, लिख के रखा होगा, और हो सकता है किसी ने इसको आजमाया हो, तो एक बार रिस्क लेता हूँ, इसको टेस्ट करके देखता हूँ। ठीक है, एक बार टेस्ट करके देखता हूँ। उस व्यक्ति ने उस छोटे से बोतल को में जो पानी था हैंडपम्प में डाला, जो लिखा हुआ था पर्ची में, उसके बाद उसको चलाया हैंडपम्प को, पानी निकल गया, बहुत पानी निकलने लगा हैंडपम्प से। आराम से व्यक्ति प्रसन्न हो गया, प्यास बुझाया उसने, प्यास बुझाया, फिर पानी में, बोतल में पानी भरा, और उसको ऊपर रखने ही वाला था मचान पर कि अचानक से उसको बात दिमाग में आ गया। उसने उस बोतल को उतारा और उसके नीचे
जो पर्ची लिखा हुआ था कि इस बोतल में पानी भर के वापस रख दे मचान पर, उसने एक और लाइन ऐड कर दिया, नोट में एक और लाइन ऐड किया बोल्ड लेटर में, यकीन मानिए जो मैं बोल रहा हूं वही चीज उसने लिखा, यकीन मानिए ये तरीका काम करता है। क्या लिखा उसने? यकीन मानिए ये तरीका काम करता है। क्यों उसने ऐसा लिखा? क्योंकि उसके मन में ये संशय पैदा हो गया था कि काम करेगा कि नहीं करेगा, कहीं पानी बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसा संशय, ऐसी दुविधा दूसरे राहगीर के मन में, जो दूसरा व्यक्ति उसके जाने के बाद आएगा कभी, उसके मन में कहीं ये दुविधा, ये शक पैदा ना हो जाए, इसलिए उसने इस लाइन को बोल्ड लेटर में नीचे लिख दिया कि यकीन मानिए ये काम करता है। ये कब वो लिख पाया इतने कॉन्फिडेंस के साथ? आपसे पूछता हूं, मुझे कमेंट में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। ये कब लिख पाया वो अपने कॉन्फिडेंस के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कब लिख पाया? जब उसने उसको बैक टेस्ट किया। क्या किया? जब उसने उसको बैक टेस्ट किया। बैक टेस्ट करने के बाद रिजल्ट जो पॉजिटिव आया, तभी वो कॉन्फिडेंस के साथ लिख पाया इस बात को। अगर वो बैक टेस्ट नहीं करता दोस्तों उस चीज को, तो क्या वो इस लाइन को लिखने में कॉन्फिडेंस हो पाता? क्या वो दूसरे को रास्ता दिखाने में अपना हेल्प कर पाता? नहीं कर पाता। इसलिए आपको कोई भी काम शुरू करने से पहले दोस्तों बैक टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले ये मैंने आपको कहानी समझाया, कहानी सुनाया, उम्मीद करता हूं कहानी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब आता हूं स्टॉक मार्केट पर आपको लेकर। अब आप स्टॉक मार्केट में रात में सोते समय सोचते हैं, आप न्यू पर्सन है, सपोज आप न्यू पर्सन है, रात में आप सोचते हैं स्टॉक मार्केट में काम करना है। डीमेट अकाउंट भी प्रेम से आप खुलवा लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है, डीमेट अकाउंट खुल जाते हैं 200-400 रुपए में, आजकल एकदम रद्दी के भाव में खुलते हैं ना, खुल गए। और उसके बाद आप सुबह से बाय और सेल स्टार्ट शुरू कर देते हैं। क्या आपने बैक टेस्ट किया? क्या आपने बैक टेस्ट किया? जो आप कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, क्या आपने उसके पहले कोई तैयारी की? क्या आपने पूर्वानुमान चीज़ों को समझने की कोशिश किया? क्या आपने बैक टेस्ट के इम्पोर्टेंस को समझा? नहीं समझा। आप रात में सोचा आपने, और डीमेट अकाउंट एक दिन बाद ओपन करवाया, 2 दिन लगे, तीसरा दिन से लगे बाय और सेल करने। बैक टेस्ट को आपने इम्पोर्टेंस नहीं दिया कि आप जो कर रहे हैं, जो भी तरीका यूज कर रहे हैं बाय या सेल का, ट्रेडिंग का, क्या उस तरीके से पिछले बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट कमाया है? या ये चीजें जो मैं चार्ट पर देख रहा हूँ या चार्ट देख रहा हूँ, चार्ट पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और ये चार्ट ऐसा हुआ था, तो क्या प्रीवियस में भी चार्ट ऐसा बना था? तो उसका इम्पैक्ट जो आज हो रहा है, क्या पीछे भी ऐसा ही इम्पैक्ट हुआ था? क्या आपने इस चीज को जानने के लिए बैक टेस्ट किया है? अगर नहीं किया है तो आपके पास समय है, संभल जाइए, बैक टेस्टिंग के इम्पोर्टेंस को समझिए। एग्जाम में कूदने से पहले, एग्जाम में बैठने से पहले पढ़ाई करनी पड़ती है, पढ़ाई करने से पहले तैयारी करनी पड़ती है। और आपको पता है एक क्वेश्चन बैंक आता है, क्वेश्चन बैंक। जब आप मैट्रिक में पढ़ रहे होंगे, प्लस 10th बोर्ड का एग्जाम दे रहे होंगे, तो उस वक्त एक क्वेश्चन बैंक चलता है, क्वेश्चन बैंक, जिसमें प्रीवियस 5 सालों के, 10 सालों का क्वेश्चन रहता है कि प्रीवियस 5 सालों में इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए या प्रीवियस 10 सालों में इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए। आप अगर वो सारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपके अंदर ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब ये प्रीवियस 10 साल का भी क्वेश्चन अगर मुझसे पूछ लेगा या प्रीवियस 5 साल का भी क्वेश्चन मुझसे एग्जाम में पूछ लेगा तो मैं कॉन्फिडेंटली जवाब दे पाऊंगा। ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है। लेकिन क्यों आया? क्योंकि आपने उसको बैक टेस्ट किया, आपने प्रीवियस सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना। इसीलिए दोस्तों ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए बैक टेस्टिंग बहुत जरूरी है, उस प्यासे व्यक्ति की तरह जिसने उसको बैक टेस्ट किया और उसके नीचे कॉन्फिडेंट सफल होने के बाद, सक्सेस होने के बाद उस लाइन को लिखा कि यकीन मानिए ये काम करता है, ये तरीका काम करता है। ये चीजें उसने लिखा, यकीन मानिए ये तरीका काम करता है। तो आपको भी बैक टेस्टिंग इंपॉर्टेंस है। कूदने, मार्केट में कूदिए मत, मार्केट कहीं नहीं भागा जा रहा। मैंने बहुत पहले अपने आरके ट्रेडिंग चैनल पे एक वीडियो बनाया था कि आज करे सो काल करे, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी जीना है बरसों, है ना। कबीर की वाणी है, कबीर का एक दोहा है कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो कबीर कहते हैं कि जो काम कल करना है उसको आज कर लो, आज जो करना है उसको अभी कर लो, पल भर में क्या हो जाएगा
कुछ पता नहीं चलेगा, फिर तुमको टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन ये लाइनें स्टॉक मार्केट में नहीं चलेगी। स्टॉक मार्केट में जस्ट इसका अपोजिट लाइन चलेगा कि आज करे सो काल करे, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी जीना है बरसों। तो आप हड़बड़ मत करिए, आप जल्दबाजी में मत रहिए, आपके पास बहुत टाइम है। स्टॉक मार्केट कहीं नहीं भागेगा, कहीं नहीं भागेगा। आराम से बैक टेस्टिंग कीजिए, आराम से अपने आप को समय दीजिए, चीज़ों को समझने में टाइम लगाइए, तुरंत कमाने के पीछे दिमाग मत लगाइए, क्योंकि जब आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, आप कमाने का रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे दोस्तों। यकीन जानिए। एक कहानी और सुना देता हूँ, मज़ा आएगा आपको। एक कहानी और सुनाता हूँ, मज़ा आएगा। दो दोस्त थे, राम श्याम समझ लीजिए, दो दोस्त थे। उन लोगों को एक दिन अचानक से एक नक्शा मिल गया खजाने का, ठीक है। कहानी सुनिए। उन दोनों को एक खजाने का नक्शा मिलता है, लेकिन वो नक्शा जो है ना थोड़ा डरावना इलाके में था, ठीक है। वो नक्शा जो मिला जगह वो डरावने इलाके में था। तो राम श्याम ने सोचा कि भाई हम दो व्यक्ति तो हैं, लेकिन दो से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि उस इलाके में जाना है तो टेंशन तो होगा। ऐसा करता हूँ किसी और होशियार आदमी को रख लेता हूँ, बुद्धिमान आदमी को, और जो हिम्मत भी हो, बहादुर भी हो। तो कैसे पता करें? उसके दो चार दोस्त थे, राम श्याम के दो चार। बोला चलो साथी में से ही किसी को पकड़ लेते हैं, लेकिन सबसे बहादुर और सबसे ज़्यादा होशियार कौन, इसको कैसे पता करें? तो उन्होंने क्या एक तरीका निकाला। उन्होंने अपने सारे दोस्तों को बुलाया और बोला कि भाई ये सब अपने अपने घोड़े पे बैठ जाओ तुम लोग, और तुमको घोड़े पे बैठ जाओ और तुमको इस रास्ते से जाना है सीधा। आगे जाने के बाद दो रास्ते मिलेंगे, ध्यान से सुनिए। आगे जाने के बाद दो रास्ते मिलेंगे, एक सही रास्ता है, एक गलत रास्ता है, ठीक है। तुमको पता करना है कि कौन सा सही रास्ता है और कौन सा गलत रास्ता है, ठीक है। क्लियर? बोला हाँ ठीक है। और जो पता कर लेगा उसको मेरे साथ चलने का मौका मिलेगा खजाने तक, उसको मैं खजाने में हिस्सा भी दूंगा। तो उसमें से दो दोस्त तैयार हुए और वो दोनों घोड़े पे बैठा और चलना स्टार्ट किया। चलते चलते आगे जाने के बाद रास्ता दो भाग में डिवाइड हो गया। तो एक ने क्या किया, वो रास्ते खड़ा रह गया, एक ने रास्ते के मुंह पे खड़ा रह गया घोड़ा लेके, वो नहीं गया। और दूसरा आया पीछे से और एक रास्ते में घुस गया, दूसरा आया और एक रास्ते में घुस गया। थोड़ी देर के बाद जो बाहर खड़ा था वो इंतजार करते करते क्या देखता है कि जिस रास्ते से दूसरा दोस्त गया हुआ था वो तेजी से दौड़ा वापस घोड़ा भगाते हुए आ रहा है। हाँ, उधर से धूल धक्कड़ आ रहा है पूरा ये वो। तो इसका तो ये समझ गया कि अरे इसका मतलब वो रास्ता खराब है, इसलिए वो भागा चला जा रहा है, ठीक है। वो आया, बोला क्या हुआ दोस्त? बोला अरे यार वो रास्ता गड़बड़ है, खराब है। तो बोला इसका मतलब जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वो रास्ता सही है, मैं आराम से चला जाऊंगा। वो चला गया। तो जब वो आया और ये बात अपने इन दोनों राम और श्याम को बताया, तो राम श्याम सब कुछ देख रहे थे। बोले कि मैं तो, उसने कहा कि मैं किसको सेलेक्ट करूंगा मैं बता देता हूँ, मैं उस व्यक्ति को सेलेक्ट करूंगा जो उस गलत रास्ते पे जाके वापस आया था। तब ये कहा अरे ये कैसे तुमने कर दिया भाई, सही रास्ते पे तो मैं एक ही बार में गया ना। बोला नहीं, तुम सही रास्ते पे नहीं गए, तुमने बैक टेस्ट ही नहीं किया। तुमने बैक टेस्ट ही नहीं, तुम तो चुपचाप खड़ा था कि कोई आए और तुमको बता दे, कोई आए और तुमको बता दे कि वो रास्ता गलत है, ये वाला सही है ना। तुम तो होशियार थे ज्यादा, तुमने बैक टेस्ट नहीं किया, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है बैक टेस्टिंग की, तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है बैक टेस्टिंग की। वो व्यक्ति गलत रास्ते पे गया लेकिन तुरंत अपनी गलती सुधार के वापस आया और फिर सही रास्ते पे चला गया। लेकिन तुम तो इंतजार करते रह गए कि तुमको आके कोई बताएगा, है ना। तो बहादुर कौन था? वो था। बैक टेस्टिंग का ताकत किसमें था? उसमें था। मैं उसको सेलेक्ट करूंगा, मैं उसको लेके जाऊंगा और उसको खजाने में हिस्सा दूंगा। तो दोस्तों, रास्ता वही सही चुनता है जो रास्ता पे आगे बढ़ने की कला को जानता है। उस व्यक्ति ने गलत रास्ता पे चुना लेकिन तुरंत एक्सेप्ट किया कि उससे गलती हो चुकी है, वो वापस बैक आया और तुरंत से सही रास्ते में चला गया, है ना। तो बैक टेस्टिंग दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस है आपके लिए। अगर आप किसी भी चीज़ को बैक टेस्टिंग करके नहीं देखेंगे तो आप हमेशा फेल और सिर्फ फेल ही होते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये दो कहानी साइकोलॉजी की आपको समझ में आई होगी दोस्तों। आपका इंपॉर्टेंट फीडबैक का इंतजार भी रहेगा, और कैसा लगता है मेरा ये वीडियो, मेरा चैनल, मुझे ज़रूर अपने फीडबैक में बताइए। और मेरे इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है ये भी आप मुझे बताइए। तो मिलता हूँ दोस्तों एक नए साइकोलॉजी के वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।